मुझे आज का सेशन दिया गया है स्किन केयर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं स्किन केयर विथ मोदी केयर। तो मोदी केयर के प्रोडक्ट के साथ में हम किस तरह अपनी स्किन को अच्छे से केयर कर सकते हैं, किस तरह अच्छे से रख सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्किन के बारे में जानते हैं। जब हम यंग होते हैं, जवान होते हैं, जब तक तो हमारी स्किन में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो स्किन को बिल्कुल ग्लो रख सकता है, शाइनी रहता है। और विंकल्स वगैरह ये सब जो पॉल्यूशन की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी स्किन में, उन सब चीजों को रिकवर कर सकता है। बट आफ्टर 25 हमारी स्किन में इतनी वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है या वो कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ना कंटिन्यू नहीं हो पाता है और वो चीजों में विंकल्स से, पॉल्यूशन की वजह से स्पॉट्स हैं, ये एक्ने प्रॉब्लम है, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को हमें शॉर्ट आउट करने के लिए अपनी केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आफ्टर 25 हम सभी को अपनी स्किन की केयर करना स्टार्ट करना चाहिए। तो उसको किस तरीके करना है मोदी केयर के प्रोडक्ट में, उसको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट है मोदी केयर का, स्लोका का है। मैं आज स्लोका के प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ आपको। तो स्लोका का हमारा जो क्लींजर है, क्योंकि क्लींजर ही हमारा सबसे बेस्ट फर्स्ट स्टेप होता है जिसे हम अपनी स्किन को क्लीन करते हैं। तो ये हमारा जो मोदी केयर का क्लींजर है, ये हमारा आर्गन ऑयल का है। और आर्गन ऑयल हमारे स्किन में एक जो मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, क्योंकि स्किन में एकदम से क्लीन करना, उसके बाद मॉइस्चराइजर की भी जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है क्लींजर के लिए। हम सबको इसको यूज जरूर करना चाहिए। तो ये इस तरीके से सिल्वर पैक में आता हुआ है एंड ग्रीन डॉट रहता है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है और इसके अंदर इस टाइप की बोतल होती है। और ये जैसे हमारे डेटॉल वगैरह आते हैं उनमें से पंप वगैरह रहता है, इस टाइप से इसमें है। तो इसका लॉकिंग सिस्टम ऐसा रहता है, इसको हमें थोड़ा सा ही टर्न करना है इस तरीके से, और इसका हमें 1 ड्रॉप ही लेना है। इसका ज्यादा ड्रॉप यूज नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर 1 ड्रॉप में ही इतनी कैपेसिटी होती है कि ओवरऑल हम अपना फेस इजिली क्लीन कर सकते हैं। एंड आफ्टर जब हमने इसका यूज कर लिया, उसके बाद हम इसको इस तरीके से कैप को टर्न कर देना है, जिससे लॉक हो जाता है। अब ये नहीं खुलेगा, देखिए ये प्रेस करने पर भी नहीं आता। तो ये अच्छा है, इसका लॉक सिस्टम बहुत अच्छा है, बेस्ट है। एंड इसके अंदर ये रेड कलर के से छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इंटरनल जो फेस का होता है, क्लीन करने के बाद में जो मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, तो वो क्लीन करने के बाद में उसको मॉइस्चराइज भी करता है। तो दोनों ही काम होते हैं इसमें। एंड आर्गन ऑयल तो डेफिनेटली हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो दोनों ही बेनिफिट्स रहते हैं। एंड इट मल्टीफैक्शनल क्लीनर होता है दैट्स हेल्प रिमूव आवर स्किन। जो भी डेड स्किन होती है उन सबको कर सकते हैं। एंड मेकअप रिमूव में भी इसका काम आता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड इसकी एमआरपी है हमारी 445, तो इसकी एमआरपी है। एंड जब हम इसके कस्टमर बनते हैं तो इसमें हमें 371 में पड़ता है, डिस्काउंट पड़ता है। मोदी करके हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें हमें डिस्काउंट पड़ता है। तो ये हमें 371 में पड़ता है। देन सेकंड हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये है क्लींजर। ये सबसे बेस्ट है एंड ये प्रोडक्ट मुझे लगता है सभी के पास में होना भी चाहिए, क्योंकि स्किन में कहते हैं ना टोनर का भी काम करता है, और ये दोनों ही काम करता है। क्लींजर है, टोनर है एंड मेकअप रिमूवर। तो एक साथ में हमारे 3 खर्चे बताता है, क्योंकि 3 खर्चे हमारे बच गए। टोनर भी हमें अलग से लेना पड़ता है, मेकअप रिमूवर के लिए वो भी हमें अलग से परचेस करना पड़ता है, और क्लींजर भी करना पड़ता है। अगर हमने इस क्लींजर को हमने यूज करा, उसके बाद में हमें इस टोनर को अप्लाई करना है, क्योंकि फेस एकदम क्लीन हो गया उसके बाद में टोनर इसलिए यूज करते हैं। टोनर का यूज बताती हूँ मैं आपको 1 बाय 1, क्योंकि टोनर क्लीन होने के बाद में हमारी स्किन बिल्कुल साफ हो जाता है। उसके बाद में उस चीज को रिकवर करना जरूरी होता है। तो उसमें एक टोनर एक थिक लेयर बना देता है, जिससे हमारे जितने भी पोर्स वगैरह होते हैं वो टाइट हो जाता है, और टोनर हमारी स्किन को टाइटनिंग का काम करता है। तो मेकअप जब भी करें या डेली डेली पर्पज से हमें इसका यूज जरूर करना चाहिए। एंड इसका मैं यूज बहुत करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, बहुत अच्छा है ये। एंड इसके अंदर ग्रीन टी है। ग्रीन टी हमारी स्किन की जो इनर लेयर होती है उसको भी क्लीन करने में काम आता है। जिस तरह ग्रीन टी हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, बॉडी के लिए भाई इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा करता है, बॉडी अच्छा जो भी पार्टिकल्स होते हैं इनर उसको क्लीन करता है, इसी तरीके हम इसको यूज करते हैं। तो ग्रीन टी वो भी हमारा फेस को क्लीन करता है। एंड कैरिमोल एक्सट्रैक्ट होता है, जो एक इसकी ऐसी लीव होती है, छोटी पत्तियां होती हैं, उन लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट आता है, उस एक्सट्रैक्ट को ये लोग इसके लिक्विड डला हुआ है जिसके अंदर मिनरल है। तो उन दोनों मिनरल वाटर के अंदर इन दोनों का रहता है, ग्रीन टी एंड एक्सट्रैक्ट ऑयल, इन दोनों का यूज रहता है, जिससे हमारा फेस काफी यंग रहता है एंड टोनिंग हमारे फेस में इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बेस्ट टोनर तो यही है। एंड मेकअप रिमूवर ऑब्वियसली जब भी हम मेकअप करते हैं, बाहर जाते हैं, तो मेकअप हम लोगों को करना ही पड़ता है, चाहे हम लाइट करें या हैवी मेकअप करें।
पार्टी में जाते हैं, देन हैवी मेकअप करते हैं। तो जो भी मेकअप करें, कभी आलस आता है मेकअप आए, फेस वॉश किया नहीं किया और ऐसे ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है एंड कुछ नहीं तो छोटे-छोटे से डॉट्स हो जाते हैं जो हमारे फेस को पूरा ब्लैकिश कर देते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्लींजर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एंड साफ करके ही अपने फेस को सोना चाहिए, मेकअप रिमूव ज़रूर करना चाहिए। मेकअप के साथ में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी छोटी-छोटी जो मिस्टेक होती हैं, वो हमारे फेस पे या हमारी बॉडी पे कितना ज़्यादा हार्मफुल कर दिया है। तो इसका यूज़ ये हमारा सेकंड स्टेप था एंड इसके बाद में जो थर्ड आता है, वो मैं यूज़ करती हूँ स्लो का कि हाँ, इसकी एमआरपी ज़रूर बताती हूँ। इसकी एमआरपी हमारी है 315 है, ये 200 एमएल की बोतल है एंड 315 इसकी एमआरपी है एंड 270 में विद डीपी रेट में पड़ता है। जो भी मेंबर होते हैं उनको 270 में है। तो इसको परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये एक साथ में 3 काम कर रहा है, 3 खर्चे हमारे बचा रहा है, तो इसको ज़रूर लेना चाहिए। देन थर्ड आते हैं हमारी जब हमने फेस क्लीन कर लिया, टोनिंग कर लिया, तो उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, हमारे फेस पे क्रीम अप्लाई करना चाहिए। तो क्रीम के लिए मैंने इसमें मैंने जो लिया हुआ है वो स्लोका की है फेयरनेस क्रीम, जो रोज एंड हनी का है। रोज हम सभी जानते हैं कि रोज एक हमारे फेस में बहुत ज्यादा जरूरत है। हम रोज वाटर ऑयल भी हम लोग यूज करते हैं, वाटर भी लेते हैं रोज वाला, क्योंकि हमारे स्किन में ग्लो चाहिए होता है और उसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है, जो सभी को पसंद आता है। इसी तरह एक हनी होता है, हनी हमारे फेस को डीप क्लीन करता है, क्यों डीप क्लींजिंग बहुत जरूरी होता है। तो इस वजह से ये स्लोका की क्रीम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है और इस टाइम पे मोस्ट ऑफ लोग इसको परचेस करते हैं एंड से ज्यादा स्टिकी नहीं है, छोटी सी क्रीम ही है, बस यूज बहुत अच्छा है इसका, बहुत अच्छा यूजेबल है। एंड इसके अंदर फेयरनेस क्रीम दैट्स हेल्प टू लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग, हमारे स्किन को लाइट और ब्राइट दोनों ही करता है एंड व्हाइट विद द स्किन एक्नेक्स विद नेचुरल ऑयल, नेचुरल ऑयल इसके अंदर इंक्लूड है, रोज एंड हनी, जो दोनों ही हमारे फेस को क्लीन करते हैं और हमारे फेस में शाइनिंग देते हैं, एक मॉइस्चराइज लेयर बन जाती है जो हमारे स्किन को इंटरनल जो अंदर से होता है ना उससे भी ग्लो करता है। तो बहुत अच्छा है रोज एंड हनी का यूज। तो दोनों ही इसके अंदर हमें मिल रहे हैं, जो हम लोग अलग अलग यूज करते हैं वो दोनों ही चीजें इसके अंदर हैं। तो बहुत अच्छी क्रीम है, इसको जरूर यूज करना चाहिए एंड इसकी हमारी एमआरपी है, इसकी हमारी 260 है, 260 एमआरपी है और ये हमको 217 में पड़ जाता है। तो एज अ डीपी में वो हमें 217 में पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्लोका की ये आई क्रीम, अंडर आई क्रीम है, जो हमारी है अश्वनी गंधा एंड गुरुकुला होता है। जो अश्वनी गंधा हमारे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो हमारी जो लेयर होती है जो ब्लैकिश हो जाती है, और ये डार्क सर्कल हमें इसलिए होते हैं क्योंकि हमें जब छोटे छोटे कभी हम रात में सो नहीं पाते हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क होता है, कभी हमने लैपटॉप में काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आजकल तो बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि बच्चे भी टीवी देखना, घूमना या बाहर से आना, ज्यादा टेंशन करना, इसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से हमारी ये आइस की डार्क सर्कल होना ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो चुकी है, मोस्ट ऑफ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे को छोटा सा जब लाइट शेड में होता है ना हमारा डार्क सर्कल स्टार्ट होता है, तब हम उसको ध्यान देते ही नहीं है। हम उसका केयर कब करना स्टार्ट करते हैं, जब वो धीरे धीरे लेयर्स काफी डीपली हो जाता है, वो स्पॉट बहुत गंदे दिखने लग जाते हैं, तो वो बहुत खराब लगता है। तो उन चीजों के हमें जब भी स्किन करना है, केयर करते हैं, तो इसमें आई क्रीम रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारे जो आईज के स्पॉट्स वगैरह हैं या नेट कहीं भी हो, और ये अच्छा है, इसको एक चीज नहीं काफी चीजों में यूज करा जा सकता है। जैसे आई में अंडर आई करते हैं, जो डार्क सर्कल होते हैं उनको तो हम रिमूव कर ही सकते हैं, बट उसके बाद में एक जो एक स्वेलिंग भी होती है, किसी किसी की आंखों के नीचे स्वेलिंग भी होती है, जो फ्लफी होता है करके काफी ऐसा रह जाता है, दोनों आंखों में होता है, तो उस चीजों को भी हमें इसका थोड़ा सा क्वांटिटी लेके, इसको भी ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका क्रीम का एक बेस्ट पार्ट ये है कि हम थोड़ा सी क्वांटिटी में इसको यूज करके पूरे आईज पे अप्लाई करिए, और जहां भी स्वेलिंग होती है, किसी किसी को स्वेलिंग की भी प्रॉब्लम होती है, तो स्वेलिंग पे भी हम लोग ना हल्का सा टैप करके इसको यूज करना है, टैप करने के बाद में और राउंड सर्कल में इसको हमें अप्लाई करना है। तो दोनों को, तो इससे डार्क सर्कल भी जाते हैं और जो जिनकी काफी स्वेलिंग आती है वो चीज भी रिमूव हो जाती है। तो ये हमें पहले से ही करना चाहिए, ताकि हमें जो नींद जो स्पॉट हो रहे हैं वो ज्यादा नहीं हो, डार्क सर्कल रिमूव हो जाए, और फाइन विंकल्स भी होती हैं उसको भी ये क्लीन करता है। तो विंकल्स भी हमारे आईज के पास में पड़ती है या फेस में या फोरहेड में हो रही है, उन चीजों को भी हल्का से अप्लाई करके आप यूज करिए। और बाकी आइस क्रीम के लिए बहुत अच्छी क्रीम है, तो बहुत प्रोटेक्ट करता है, बहुत अच्छी क्रीम है। एंड अश्वनी गंधा तो वैसे भी हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा बेस्ट होता है, तो इसके अंदर अश्वनी गंधा इंक्लूड है, तो वो बहुत अच्छा पार्ट है इसका। एंड ये भी हमारा 20 ml की है,
ये 164 में है इसका MRP, एंड ये भी हमको आई थिंक 136 में पड़ जाता है, तो इसका भी काफी अच्छा है यूज हमारा। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे स्किन केयर के लिए स्क्रब। स्क्रब हमें यूज करना चाहिए। स्क्रब इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग ना स्क्रब को जो बेसिक पार्ट होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, हम स्क्रब पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो स्क्रब जब हमने क्लीन कर लिया अपना फेस, उसके बाद में डेली यूज नहीं करना चाहिए स्क्रब, बट स्क्रब को यूज हमें आफ्टर एक सप्ताह में, एक 1 वीक में 1 या 2 टाइम्स इसको यूज जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब भी पॉल्यूशन की वजह से हमारा फेस में काफी डस्ट आ जाता है, जिससे विंकल्स भी आ रही हैं, डल स्किन हो जाती है, तो जो डल स्किन होती है वो छोटे छोटे से व्हाइट व्हाइट स्पॉट में आ जाता है। फिर वो ज्यादा अगर हम केयर नहीं करते हैं तो वो स्पॉट हमारे फेस में ज्यादा दिनों तक दिखना लग जाता है और फिर वो काफी डीपली जाता है। तो उसके लिए हम कितना भी फेशियल कराएं, एक बार में क्लीन नहीं होता है। तो इसलिए छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए, थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें स्लोका की एक जो मोदी केयर की है स्लोका की, ये क्रीम जरूर यूज करनी चाहिए स्क्रब इसका। एंड वो एवोकाडो फेस वाला है स्क्रब है। एंड इसमें पार्ट ये अच्छा है कि इसके अंदर ओट मिल है। ओट मिल जो हम लोग पहले भी यूज करा करते थे काफी लोग, ओट मिल एंड नेरोमिल ऑयल। ओट मिल मैं दोनों का प्रोडक्ट दोनों बताती हूँ, दोनों का यूज अलग अलग है। ओट मिल क्या करता है हमारा वर्क, जैसे हमारे फेस पे जो भी डार्क सर्किल या स्पॉट पड़ गया है, विंकल्स वगैरह पड़ गए हैं, जो डल स्किन होती है ना, जो लेयर पड़ जाती है, उस चीज को हम हल्का सा रब करना है। थोड़ा सा क्लिंजर लीजिए, क्लिंजर से अपने फेस वॉश कर लिया, देन थोड़ा सा 2 या 3 ड्रॉप हमारा गुलाब जल का लीजिए, उसके अंदर इसको ऐड कीजिए और दोनों को लेके हल्का हल्का सा रब कीजिए। रब करने के लिए हमें बिल्कुल स्लो मोशन में करना है, बिल्कुल हार्ड नहीं करना है क्योंकि स्किन हमारी है तो वो हमें ज्यादा रैसेस पड़ जाते हैं। तो स्क्रब कभी भी करना उसको लाइट वे में ही करना चाहिए। तो हल्का सा उसको हाथ में लिया, देन उसको रबिंग स्टार्ट कीजिए। तो हल्का सा उसको सर्कुलर मोशन में करना है। कभी भी रबिंग फेस में करते हैं या कहीं भी करते हैं, आंखों में भी करते हैं, कहीं भी करिए, उसको सर्कुलर मोशन में करना चाहिए। सर्कुलर मोशन में करने का बेनिफिट ये होता है कि जैसे हम स्किन में जो विंकल्स वगैरह होते हैं वो नहीं आते, क्योंकि उनका एक मॉइस्चराइज हो जाता है। और सर्कुलर मोशन इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, जिसकी वजह से अगर हम नहीं करवाते हैं तो जो स्पॉट ये विंकल्स जो भी पड़ता है, उनका बेसिक पॉइंट ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हमारा नहीं हुआ होता है। तो अच्छा यही है कि इसको हम यूज करें, थोड़ा सा उसमें लेके गुलाब जल में लेके हल्का सा रब कीजिए, 2 से 3 मिनट इसको अप्लाई कीजिए। एंड थोड़ा उसको रहने भी दीजिए, तुरंत ऐसा नहीं कि बस रब करो तुरंत क्लीन कर लिया, वो नहीं। इसको रब कीजिए और अपने फेस और नेक पे डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं फेस पे ध्यान देते हैं बट नेक पे ध्यान नहीं देते या हाथों पे ध्यान नहीं देते। तो आप जब भी कोई चीज ऐसी यूज करिए उसको पूरे फेस पे अप्लाई कीजिए। जितनी भी चीजें दिख रही हैं उतना तो करना ही चाहिए, ज्यादा आलस आए तो इसको कीजिए एंड रबिंग करके फेस कीजिए, देन उसको क्लीन वाटर से कर लीजिए। सेकंड आता है हमारा नेरोल ऑयल। नेरोल ऑयल का यूज हमारा ये होता है कि ये हमारे फेस का, जैसे हमने स्क्रब किया तो डल स्किन तो हमारी स्किन निकल चुकी है, डेड स्किन जो भी होती है वो निकल जाती है। बट उसके बाद में क्या होता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी जरूरी होता है, क्योंकि कोई कोई स्क्रब इतने हार्ड आते हैं जिनको हम करने से रेड स्किन पड़ जाती है, रैशेस वगैरह हो जाते हैं। बट इसका अच्छा ये है कि इसका नेरोल ऑयल पहले से इसके अंदर इंक्लूड है, जिसकी वजह से जो नेरोल ऑयल की वजह से जो हमारी स्किन में जो रैशेस वगैरह होते हैं वो नहीं होते हैं। और ऑयल में जो मॉइस्चराइज चाहिए होता है वो उसके साथ ही इंक्लूड हो जाता है। तो हमारे फेस को जितना क्लीन चाहिए होता है उतनी डेड स्किन निकाल के एंड स्किन को क्लीन करके, और नेरियल ऑयल की वजह से एक जो लेयर चाहिए होती है वो लेयर ऑटोमेटिक ये खुद ही बना देता है। तो वो हमारी स्किन को काफी प्रोटेक्ट करता है। एंड इसकी एमआरपी में आपको हाँ, इसकी एमआरपी है 219 है। ये 60 ml का है। बाकी काफी थोड़ा ही यूज होता है, 60 ml का आता है हमारा। एंड ये हाँ जी, तो ये 219 का है, बट डीपी प्राइस हमें 183 का पड़ता है। तो सारे रेट हमें, जब हम इसके कस्टमर बनते हैं मोदी केयर के, तभी हमें सारी चीजें बेनिफिट होती है एंड काफी अच्छी रेट में हमको पड़ती हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है स्लोका की हमारी, वो भी एंटी एजिंग क्रीम। हमने स्क्रब कर लिया, फेस क्लीन कर लिया, उसके बाद में अपने फेस में क्रीम लगा के हम बाहर जहां भी जाना वहां होके आते हैं। बट जो सबसे बेस्ट स्टेप होता है हमारा, जो हमारा नाइट क्रीम। नाइट क्रीम इसलिए बेस्ट होता है, स्लोका की ये नाइट क्रीम है मोदी केयर की, एंड एंटी एजिंग क्रीम नाइट क्रीम विथ विटामिन ई है इसके अंदर। विटामिन ई है और इसकी ये भी अच्छा है कि ये ऑल टाइप ऑफ स्किन है, कि हमें स्किन देखना नहीं है, हम सभी कोई भी इसको यूज कर सकता है। एंड आफ्टर 25 स्किन की जरूरी है भाई केयर। तो उसके लिए हमारी स्किन में जो नाइट का जो टाइम होता है वो हमारा भी रिलैक्स का होता है, हमारा भी माइंड एकदम रिलैक्स होता है। एंड जो भी चीजें होती है इसी तरह जो भी स्ट्रेस है वो भी हम रात में सोने के मूड में रहते हैं तो हमारा सही रहता है, स्किन अच्छी रहती है।
तो हमें उस चीज को रिपेयर करने के लिए या जो भी थकावट है, जो भी हमारी प्रॉब्लम हो रही होती है स्किन में, उनमें सबसे ज्यादा फास्टली काम करने वाला होता है वो होता है हमारा एंटी एजिंग क्रीम। तो एंटी एजिंग क्रीम को हमको थोड़ा सा लेना है, इस तरीके से बॉक्स में आता है, ये रेडिश डॉट में होता है। एंड ये हमारी इस क्रीम को लेके हमें थोड़ा सा ही इसकी क्वांटिटी में लेना है, एंड थोड़ा सा लेके इसको भी सर्कुलर मोशन में ही लेना है। बट मैं ये जरूर बोलूंगी हर चीज को गुलाब जल में ऐड करके ही लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा मतलब अंदर तक जाता है। तो गुलाब जल में लेके उसको और इसको भी हल्का हल्का रब कीजिए। रब इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट कीजिए। रबिंग करने के बाद में एंड आंखों में तो हमने आई क्रीम लगाया हुआ है, उसको छोड़ देना है हमें, ओनली इतना स्किन पे अप्लाई कीजिए। करने के बाद में उसको 2 से 3 मिनट के लिए पहले छोड़ के गुलाब जल में मसाज करके फिर टैप जरूर कीजिए, क्योंकि हमने वो कर दिया उसके बाद में हमें टैप करना चाहिए। टैप ऐसे करने से फील क्या, फेस एकदम रिलैक्स फील करता है, तो रिलैक्स हो जाता है हमारा। और फिर जब हम सोते हैं तो फिर नाइट क्रीम ऑफिस, फिर बाकी काम तो नाइट क्रीम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी क्या जो भी स्किन जो हमारी डैमेज हो गई थी या जो भी चीज है हमारी एज ज्यादा बढ़ने की वजह से जो दिखने लग जाता है, तो इन इसको क्रीम को यूज करने से, नाइट क्रीम को यूज करने से हमारी स्किन पहले जैसी सॉफ्ट एंड ग्लो हो जाती है। तो स्किन इसीलिए जरूरी होता है स्किन केयर, क्योंकि हम इंटरनल एंड आउटर दोनों ही तरीके से हम ब्यूटीफुल दिखने चाहिए। जैसे हमारी पर्सनैलिटी होती है उसी तरह हम बाहर दिखना भी चाहिए। सो इसका प्राइस है हमारा नाइट क्रीम का, इसका 225 है इसका एमआरपी, एंड ये हमें 219 में पड़ता है। जब हम मोदी केयर के कंसल्टेंट होते हैं देन ये हमें 219 में पड़ता है। तो मैं सभी को बोलूंगी कि मोदी केयर आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ताकि हमें जो भी इतने अच्छे सारे जो क्रीम है ये सारी चीजें हम यूटिलाइज कर सके, अपने फेस को ग्लो करें, अच्छे से हम भी रहें, सुंदर दिखें। एंड हाँ, अच्छा चीज ये है कि जब हम इसके मेंबर बनते हैं तो वो सारी चीजें हमें काफी डिस्काउंट रेट में पड़ती है। 10 to 20% हर चीज में हमें डिस्काउंट पड़ता है। एंड प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं ना, जब हम इसको यूज करते हैं ना तब हमें उसका बेनिफिट पता लगता है। सो मैं सभी को बोलूंगी प्लीज ट्राई जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।